हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा मेंस परीक्षा का एक इम्पॉर्टेंट सेट, जो कि सेट नंबर 16 है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की कटअप की बात करें तो कटअप 70 मार्क्स होगा। जिन स्टूडेंट का 100 में से 70 मार्क्स आ रहे हैं उनका तैयारी अच्छा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने ध्येय वाक्य से। चलो ग्रामीण प्रशासन में। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बात करें फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स पीडीएफ की मांग करते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि उन्हें टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, जॉब हम सफ़र यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो जाकर के आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहाँ से डैसे इसका लिंक भी दिया हुआ है, अदरवाइज आप सर्च कीजिएगा तो भी आ जाएगा। उसमें अप्रॉक्स 1500 लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो आप जाकर के वहाँ से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जंतु के खुर नहीं पाए जाते हैं? देखिए फ्रेंड्स, आप लोग मेरे साथ भी इसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक आपको ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ताकि मुझे पता चले कि आपका तैयारी कैसा है। ठीक है, चलिए, तो कौन से जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो हिरन में खुर पाया जाता है, जेवरा में भी पाए जाते हैं, घोड़ा में भी पाए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, गीदड़ है, गीदड़ में है जो इसका खुर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बात करें फ्रेंड्स, गीदड़ का जो वैज्ञानिक नाम है, गीदड़ का वैज्ञानिक नाम है कैनिस आरियस। देखिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं बता दिया, गीदड़ का वैज्ञानिक नाम है जो कैनिस आरियस है। ठीक है, और गीदड़ों के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। ठीक है, इसका पैर में खुर नहीं होता बल्कि गद्देदार होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। यूरिया है एक। देखिए यूरिया क्या है? तो फ्रेंड्स, यूरिया के सूत्र की बात करें, हम फार्मूला की बात करें तो NH हॉल्ट वाइस और CO होता है। ठीक है, बात करें कि यूरिया है क्या, तो यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ए यानी 2 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डायनेमो एक युक्ति है। देखिए फ्रेंड्स, डायनेमो है जो एक युक्ति है जो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विद्युत मोटर। देखिए विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वह है विद्युत मोटर, जबकि डायनेमो है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान फ्रेंड्स रासायनिक ऊर्जा है जो आपका कन्वर्ट होता है सौर ऊर्जा है जो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। सौर ऊर्जा है जो आपका रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही युग्म सुमेलित हैं? देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड दांत गलत, फ्लोराइड प्रदूषण भोपाल गैस त्रासदी गलत, भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का स्राव हुआ था। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड अम्ल वर्षा गलत, अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर, ये सही है, यानी डिप्लेशन ऑफ ओजोन के कारण स्किन कैंसर होता है, चर्म कैंसर होता है। तो इसमें पूछ रहा कौन सही सुमेलित है, तो डी सही सुमेलित है, ओजोन रिक्तता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? देखिए कैथ लैब क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। देखिए, अस्पताल के हृदय रोग विभाग में कैथ लैब होती है। कहाँ होती है? हृदय रोग विभाग में। तो हृदय रोग विभाग है, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं कार्डियोलॉजी विभाग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कार्डियोलॉजी विभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लेजर एक युक्ति है। देखिए लेजर एक युक्ति है, तो बात करें लेजर के बारे में हम, तो लेजर का खोज है जो TH मेमन जी के द्वारा किया गया था। TH मेमन, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। लेजर का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, LACR का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेट इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेट इमिशन ऑफ रेडिएशन। मैं फिर से बोल देता हूँ, लाइट, आप लिख लीजिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा था? लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा
उद्दीपित विकिरण उत्पन्न किया जाता है, उद्दीपित विकिरण उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश का जो रंग है वो निर्धारित होता है उसके वेवलेंथ से, यानी तरंग दैर्ध्य से, तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। देखिए बल का मात्रक है, दाब का मात्रक है, प्रतिबल का मात्रक है, विकृति का मात्रक नहीं है, क्योंकि विकृति वाला होता है डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, तो इसका यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होता है, मात्रक लेस होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एड्स किसके कारण होता है। तो एड्स वायरस के कारण होता है, इसका राइट आंसर डी होगा। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो जीव कोशिकाओं के आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में जो उत्तरदायी है वह डीएनए है, तो इसका राइट आंसर डी होगा, डीएनए। नेक्स्ट है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो ग्लाइकोजेन के रूप में, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 11 का डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाता है। देखिए सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों के उपयोग किए जाने वाला लवण। देखिए जो अग्निशामक यंत्रों में है, जो सोडा एसिड जो यूज किया जाता है वह है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र की बात करें फ्रेंड्स तो NaHCO3 होता है। देखिए NaHCO3 होता है और साथ ही साथ इसे सल्फ्यूरिक एसिड में इसे मिक्स किया जाता है, तो इस जो रिएक्शन होता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो अग्निशामक यंत्र में यही दोनों फंडामेंटल चीज़ें हैं जो होती हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होती है और सल्फ्यूरिक एसिड होती हैं, दोनों अलग अलग होती हैं। और जैसे ही आप एक उसमें पिन होता है, पिन को आप खोलिएगा तो दोनों मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होने के बाद CO2 गैस निकलता है और उसी CO2 गैस से है जो आग बुझाने में मदद मिलती है। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उप विभाग है। देखिए मोरीबंद डेल्टा है जो बंगाल डेल्टा का ही एक उप विभाग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 13 का हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। देखिए मोरीबंद डेल्टा है जो सुंदरबन डेल्टा का ही एक भाग है। ठीक है, तो इससे आप ध्यान रखिएगा, सुंदरबन डेल्टा कहाँ है तो बंगाल डेल्टा में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ, इसका हिंदी होता है एंटी टैंक। तो दागो और भूल जाओ एंटी टैंक मिसाइल की बात करें फ्रेंड्स वह नाग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नाग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं वो होते हैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। ठीक है, और होशंगाबाद के निकट एक आदमगढ़ है वहाँ पे, और राजस्थान के भीलवाड़ा में एक बागोर है वहाँ पे। मैं दो बोला, एक बोला मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, ठीक है, और होशंगाबाद के निकट एक जगह है वहाँ पे उसका नाम है आदमगढ़, वहाँ से प्राप्त होता है आदमगढ़। और एक है राजस्थान का एक आपका जिला है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिला में एक जगह है बागोर, बागोर से मिलता है, यानी कि आदमगढ़ और बागोर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो बागोर आपका ऑप्शन है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। तो अकबर के समय भू राजस्व का प्रचलित जो आपका थी वो हल की संख्या थी, हल की संख्या पे है जो वह राजस्व लेता था, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है गुलामों का गुलाम। देखिए फ्रेंड्स गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, इल्तुतमिश, इसका राइट आंसर डी होगा। देखिए मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इस चलते से गुलामों का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण भारत में पोलीगार कौन थे। तो दक्षिण भारत में पोलीगार की बात करें फ्रेंड्स तो दक्षिण भारत में पोलीगार थे, वह क्षेत्रीय प्रशासक एवं सैन्य नियंत्रक थे, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो की गई थी वो अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1907 में की गई थी, 1907 में की गई थी फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, देखिए आप गवर्नर नहीं पूछ रहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। गवर्नर सबको पता है कि वह कर्जन था, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वह था सर एंड्रूज फ्रेजर, सर एंड्रूज फ्रेजर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध। देखिए चोल काल जो है जो फ्रेंड्स वह फेमस है ग्राम पंचायत के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 21 का ए ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है कर्नल बाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया। तो कर्नल बाइली की हत्या में मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी।
ठीक है फ्रेंड्स। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था वह था बख्तियार खिलजी, ठीक है। यह किस पर विजय किया था, तो बिहार शरीफ पे विजय किया था, यानी उसे उदंतपुरी बिहार के नाम से भी जाना जाता है। और इसे भेजा गया था, वह भेजा गया था फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है 1936 के लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। जबकि बात करें सचिव की फ्रेंड, तो सचिव थे एनजी रंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अध्यक्ष पूछा, तो अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। जबकि हम बात करें सचिव की, तो सचिव थे वो थे एनजी रंगा। और 1936 में लखनऊ में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? देखिए खुदाई खिदमतगार, जिसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, यह अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा है जो संगठित किया गया था। इन्हें सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, पागल पंथ की स्थापना किसने की? पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की, तो इसका राइट आंसर बी होगा करम शाह। निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो फ्रेंड्स 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह तीसरा गोलमेज सम्मेलन था, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण की बात करें फ्रेंड्स, तो वह हुआ था कुशीनारा में, इसका राइट आंसर सी होगा। जबकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी के कपिल वस्तु में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? देखिए फ्रेंड्स 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था केरल में हुआ था, मालाबार तट पे, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, और ये कब हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना, तो 1921 में हुआ था। और इसी विद्रोह में कांग्रेस है जो सपोर्ट करता है मोपला विद्रोह को। और मोपला विद्रोह है जो मुसलमान कृषक के द्वारा, मुसलमान काश्तकार के द्वारा है जो शुरू किया गया था। नेक्स्ट है खालिस्तान त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया और उसमें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई, तो उन्हें फांसी दे दिया गया और त्रावणकोर के दीवान थे। तो फ्रेंड्स वे थे बेलूथम्पी, इसका राइट आंसर सी होगा। बेलूथम्पी हैं जो त्रावणकोर के दीवान थे और जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उसके लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी, तो बेलूथम्पी थे, ठीक है। नेक्स्ट है बंगाल के विभाजन को रद्द किया। देखिए बंगाल का विभाजन कर्जन के समय होता है, ठीक है, रद्द इसको करता है हार्डिंग, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी लॉर्ड हार्डिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है बैगपत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित रहा है। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित लॉर्ड डलहौजी राय, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए बैगपत का जो संधि था, बैगपत का जो सिद्धांत था, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, उसमें सबसे पहले जो इसमें विलय किया गया सतारा को किया गया था। ये पूछता है सतारा को सबसे पहले विलय किया गया था। चलिए तो ये भी ध्यान में आप रखिएगा, सतारा था, फिर उसके बाद जैतपुर था, संबलपुर था, बघाट था, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, झांसी भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, तो इनका मृत्यु हुआ था फ्रेंड्स, सुबह हुआ था कुंडग्राम में, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी पावापुरी, इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था, मृत्यु पावापुरी में हुई थी, तो इसे आप सुधार लीजिएगा पावापुरी, ठीक है। देखिए ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। क्योंकि बात करें फ्रेंड्स इनकी जन्म की, तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व आप ध्यान रखिएगा, और ये 72 साल की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप जोड़ सकते हैं 540 में जन्म, तो इनका मृत्यु कब होगा? तो इनका मृत्यु होगा 468 ईसा पूर्व में, ठीक है। इस सब फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल? देखिए लघु हिमकाल कहा जाता है फ्रेंड्स, वह कहा जाता है 750 से 1850 को, 750 से 1850 को लघु हिमकाल कहा जाता है। चिपको आंदोलन संबंधी था। देखिए चिपको आंदोलन की बात करें फ्रेंड्स, तो चिपको आंदोलन वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले में 1973 में शुरू हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। और किसानों द्वारा वृक्ष की कटाई का विरोध करने हेतु आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और इसके जनक थे वे थे सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। तो यह किससे संबंधित है? तो यह पादप संरक्षण से संबंधित है, ठीक है, प्लांट से। इसका राइट आंसर 36 का ए होगा। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। देखिए फ्रेंड्स रेड
क्लिप लाइन है वह भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित करती है। और रेड क्लिप लाइन है जो सीमा निर्धारित किया था वो 15 अगस्त 1947 को किया था। तो ये भी आप डेट याद रखिएगा, 15 अगस्त 1947। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 कि भारत के अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है। देखिए भारत के अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बम्बई हाई से किया जाता है। इसकी बात करें हम फ्रेंड्स की तो इसका भंडार का हिस्सा की बात करें तो भारत का जो कुल भंडार है उसमें 75% भंडार है जो बम्बई हाई में ही है। तो इसी कारण यहाँ से सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, बम्बई हाई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसकी कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए जो यूज किया था वो सिल्वर आयोडाइड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड खगोलीय पिंड हैं जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। क्षुद्र ग्रह हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स प्रवाल भित्ति लक्षद्वीप मिनिकॉय में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, कैम्बे की खाड़ी में पाई नहीं जाती है। तो फ्रेंड्स जो 41 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक कैम्बे की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। देखिए फ्रेंड्स 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें जो 15वीं जनगणना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो इसमें बताया गया था कि 31.16% है जो भारत में शहरी इलाका है, नगरीय इलाका है। क्योंकि बात करें फ्रेंड्स तो ग्रामीण इलाका की, तो ग्रामीण इलाका था 68.84, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 31%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है। तांबा उद्योग खेतड़ी, इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। देखिए फ्रेंड्स 2011 के जनगणना के अनुसार कुछ राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो उन राज्य और उन केंद्र शासित प्रदेश का नाम जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, ठीक है। पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब यही है जहाँ पे देखा गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार कि जनजातीय समुदाय यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य। देखिए क्षेत्रफल के क्रम में भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है। तो 45 का आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 बलन क्रिया किसका प्रमाण है। देखिए फ्रेंड्स बलन क्रिया है जो पर्वत निर्माणकारी बल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पर्वत निर्माणकारी बल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत की सर्वाधिक वर्षा है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। इसमें सारा ऑप्शन गलत है, आप इसे सुधार करके लिख दीजिएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। तो फ्रेंड्स शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है जो मूंगफली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है किलिमंजारो एक है, किलिमंजारो क्या है, एक श्रृंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, किलिमंजारो एक श्रृंग है जो अफ्रीका का एक पर्वत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है फ्रेंड्स कि भारत में सर्वोच्च शिखर है, भारत में सर्वोच्च शिखर है फ्रेंड्स वह है K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। इसकी हाइट की बात करें हम तो इसका हाइट 8611 मीटर है, ठीक है। चलिए गॉडविन ऑस्टिन और एक काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 ग्रांड कैनियन। देखिए ग्रांड कैनियन क्या है, तो फ्रेंड्स तो ग्रांड कैनियन है जो एक खड्ड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक खड्ड, ठीक है। ग्रांड कैनियन क्या एक खड्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित हैं क्योंकि वहाँ पे मुख्य रूप से चूना पत्थर अवेलेबल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 भारतीय मानसून का प्रारंभ बंगाल होता है, बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग। देखिए भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है वह फर्स्ट वीक ऑफ जून होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 5 जून को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है। देखिए फ्रेंड्स तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो तमिलनाडु हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानोत्तर संस्था है, यानी कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, इसकी संविधान में वर्णन नहीं है? तो संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है आर्टिकल 315, वित्त आयोग 280, निर्वाचन आयोग की बात करें फ्रेंड्स तो हो जाएगा 324, नीति आयोग है जो एक संविधानोत्तर यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संस्था है, जिसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधानोत्तर है जो नीति आयोग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो 60 दिन, मैक्सिमम 60 दिन तक आप रह सकते हैं बिना बताए, ठीक है। चलिए, बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग की प्रावधान है? निर्वाचन आयोग की प्रावधान 324 है, लेकिन आपको वोट देने का अधिकार है, राइट टू वोट, वो आर्टिकल 326 के अंतर्गत मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो महाभियोग जो लगाता है राष्ट्रपति पर लगता है वह जो आर्टिकल है फ्रेंड्स, वो आर्टिकल 61 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह 61 हो जाएगा। जबकि जो राष्ट्रपति के पास है जो क्षमादान का जो अधिकार है वो उन्हें आर्टिकल 72 से मिलता है, ठीक है, आर्टिकल 72। इसे याद करने का तरीका यह है कि कोई आदमी जाकर के राष्ट्रपति के पास जाकर के गुहार लगाएगा, साथ दो मुझे क्षमा कर दो, तो क्षमादान 72, आप ऐसे याद कर सकते हैं। जबकि बात करें महाभियोग की फ्रेंड्स, तो महाभियोग आपका आर्टिकल 61। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा? देखिए, भारत में मत देने का अधिकार है, मौलिक अधिकार तो नहीं है। देखते हैं आगे क्या है। संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, वैधानिक अधिकार। तो फ्रेंड्स ये है जो संवैधानिक अधिकार है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका चर्चा आर्टिकल 326 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसका सभापति कौन था? तो बलवंत राय मेहता थे। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। देखिए 26 नवंबर 1949 को जो अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान, उसमें समाजवादी शब्द नहीं था, पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था और अखंडता शब्द नहीं था। ये तीनों शब्द है जो 42वां संविधान संशोधन जो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया था 1976 में, उसके द्वारा जोड़ा गया, तो ये तीनों शब्द नहीं थे। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से? देखिए फ्रेंड्स, जो आपका संघीय बजट है वो कटौती से संबंधित है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कटौती। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? तो फ्रेंड्स, जो कृषि है वह स्टेट लिस्ट है, यानी कि राज्य सूची है। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा आपका है समवर्ती सूची में, ठीक है। पुलिस से बात करें तो पुलिस है जो स्टेट का है, राज्य का है, और रक्षा की बात करें तो वह है केंद्र का है। आपको ये भी ध्यान में रखने हैं, यानी शिक्षा है जो समवर्ती सूची में है। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? तो फ्रेंड्स, लगातार जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं वो राजेंद्र बाबू हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? तो फ्रेंड्स, जो उच्च सदन होता है वह विधान पालिका परिषद होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विधान पालिका परिषद। जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में राज्यसभा है जो उच्च परिषद है आपका उच्च है, अपर हाउस है, उसी तरह से यहाँ पे भी विधान परिषद है जो उच्च हाउस है, अपर हाउस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, लोकसभा के लिए मनोनीत किए जाने वाले आंग्ल भारतीय की अधिकतम संख्या? तो वह अधिकतम संख्या फ्रेंड्स वह है 2, और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत इसका प्रावधान है? तो आर्टिकल है वह 331 है, आपको ध्यान रखना 331। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया था? तो पहला संशोधन किया गया था 1951 में, और भूमि अधिग्रहण बिल के लिए किया गया था, और इसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया? देखिए, पहले संपत्ति का अधिकार जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो मौलिक अधिकार था, लेकिन देखा गया कि विकास कार्यों में है जो ये जो राइट है वह, जैसे किसी को अब जमीन जा रहा है, उस पर रोड बन रहा है, तो उस वक्त वहाँ पे मौलिक अधिकार का हनन कर करके है जो उससे काम में बाधा डाल देता था। इसके कारण है जो मौलिक अधिकार जो आपका मिला हुआ था संपत्ति का अधिकार को, उसे हटा करके बस एक वैधानिक अधिकार कर दिया गया, और ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, और ये मोरारजी देसाई जी के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी में, डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन
में पंचायती राज संस्थाओं को वैधानिक आधार प्राप्त है, तो वैधानिक अधिकार पंचायती राज की बात करें तो 73वां, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? तो बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो बिहार के राज्यपाल करते हैं, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है, तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो देखिए भारत के जो महान्यायवादी हैं उन्हें है जो राष्ट्रपति हटा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए आर्टिकल 76 का 1 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। ठीक है, भारत का महान्यायवादी है जो प्रथम विधिक अधिकारी होता है, भी आपको ध्यान रखना, प्रथम विधिक अधिकारी। ठीक है, और इसे है जो संसद में मतलब बोल सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, इसका अधिकार प्राप्त है, लेकिन सदन में इसका मत देने का अधिकार नहीं है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 है, तो देखते हैं इसमें आपको क्या करना, सीरीज को कंप्लीट करना है। तो सीरीज को कंप्लीट करना है तो आप इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ, n इंटू n+1 इस फॉर्म में आपको बैठाना है, तो 0 इसमें डालिएगा। ठीक है, तो 0 हो जाएगा। 1 डालिएगा तो यहाँ पे 4 वैल्यू इसका आएगा, 2 डालिएगा तो इसका वैल्यू है जो फ्रेंड्स 18 आएगा। ठीक है, 3 डालिएगा तो 48 आएगा। इसके बाद 4 डालिएगा फ्रेंड्स इसमें, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 100, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा डी 100। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी -1/x। देखिए इसका हिंट यदि आप चाहते हैं तो इसका सॉल्यूशन के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आसान है, इतना टफ क्वेश्चंस नहीं है, कोई भी लगा सकता है, ऐसे मैं आपको बता देता हूँ। x⁻−1 को 1/x बोला जाता है। ठीक है, ये -1 हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा 1 - x/x। इसको डिवाइड करना है x-1 से, तो x-1 से डिवाइड करना है, इसका मतलब 1/x-1 से गुना करना है, गुना कीजिएगा तो 1 कट जाएगा। ठीक है, कितना -1 में रहते, तो यहाँ से -1 आया ऊपर, नीचे 1 से, तो -1/x हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी -1/x। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 भी काफ़ी आसान प्रश्न है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर सी होगा, आप बनाइएगा इसे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी 18 सेकेंड। ठीक है, इसको आप यहाँ पे सुधार लीजिएगा, यहाँ पे इसको 150 मीटर कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 के आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। काफ़ी आसान है, देखिए के, तो के होता है क्या 11, A1 M13 A1 12 L12। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें 1 बढ़ा दिया गया है, इसको A को 1 लिया गया, M को 13, तो 13 की जगह पे ये दोनों को जोड़ दिया गया है, 1 1 2 कर दिया गया है, और 13 को 1 3 4 कर दिया गया है, फिर यहाँ पे इसको भी 3 कर दिया गया, देख रहे हैं आप। ठीक है, डबल डिजिट वाला है उसको जोड़ दिया जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पे भी एम 13वां स्थान पर होता है, इसको जोड़ दीजिए तो 4 हो जाएगा। A1 स्थान पर हो जाएगा एच की बात करें तो 8 होता है, ए की बात करें तो 1 होता है, और एल की बात करें तो 12 होता है। तो इसको आप क्या कर दीजिए, 4 इसको बना दीजिए, इसको 1 बना दीजिए, इसको 8 बना दीजिए, इसको 1 बना दीजिए, इसको 3 बना दीजिए, तो कितना आंसर हो जाएगा 41 81 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा, निर्दयी दयालु निष्क्रियता का सजगता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, निर्दयी दयालु निष्क्रियता का सजगता। देखिए नेक्स्ट है कि आपका x² - 22 ² = 11। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर = 11 होता है, 36 - 25 11। तो उसी तरह से x² + 22 यानी 36 प्लस आपका 25 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 61, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, आपको लुप्त संख्या निकालना है। देखिए लुप्त संख्या निकालना है, 1 × 3 + 1 4, 5 × 3 + 1 16, ठीक है, 22 × 3 + 1 बचते 66 प्लस 1 67, 3 × 3 + 1 यानी 10 यहाँ से हो जाएगा, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 10। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है, इसे आप आसानी से लगा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, इसमें देखेंगे तो कह रहा है कि एक
नल का टंकी है जो 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा है जो उसे खाली करता है 50 मिनट में। तो दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो कितने मिनट में भरेंगे? एक 25 मिनट में भर देता है और 50 मिनट में खाली कर देता है, दोनों को एक साथ खोल दिया गया है। तो इसको करा है कितना देरी में वो है जो भर जाएगा। तो 25-50, इसका एलसीएम लेंगे तो 50 आएगा, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो 2, इसका एफिशिएंसी 1। अब क्या करना है कि 50/2 - 1 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 50 मिनट। ये ट्रिक आपको पता है तो आपको समझ में आ गया है कि मैंने क्या किया। अदरवाइज आप जो ऐसे नियम से बनाते हैं उस नियम से आप बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 का, सॉरी 89, नॉट 79, क्वेश्चन नंबर 89 का जो आंसर होगा वह हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 भी काफ़ी आसान प्रश्न है। इसमें 154 है, उसको विभाजित करना 7:4 में, ठीक है। तो करा छोटे भाग को कितना मिलेगा, यानी 4/11 कर देंगे इंटू 154। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह आ जाएगा बी 56। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, किसी का वार्षिक आय है जो 15 लाख है और हर महीने गाड़ी पर 40,000 खर्च करता है। तो बताना है कि उसका मासिक वेतन का कितना परसेंटेज ईएमआई पे चला जाता है, गाड़ी की ईएमआई पे। काफ़ी आसान प्रश्न है। आप इसे क्या कीजिएगा, पहले इसका मंथली इनकम निकाल दीजिएगा, या वार्षिक दिया हुआ है, और इसके बाद इससे कैलकुलेट कर लीजिएगा, परसेंटेज आपका आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 91 का वह हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। बैंक दर का क्या आशय है? तो बैंक दर है जो फ्रेंड्स केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक तो बिपिन चंद्रा हैं। इकोनॉमिक नेशनलिज्म आप यहाँ से पकड़िएगा, इकोनॉमिक नेशनलिज्म तो बिपिन चंद्रा। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म बिपिन चंद्रा। नेक्स्ट है 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है तो भारत का वित्त मंत्रालय का। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है राधा मोहन कप किससे संबंधित? देखिए एजरा कप, ठीक है, एजरा कप, राधा मोहन कप। और बात करें तो पृथ्वीपाल सिंह कप, ये तीनों जो पोलो से संबंधित है। एजरा कप, राधा मोहन कप और पृथ्वीपाल सिंह कप, ये पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पीसी महालनोबिस ने तैयार की थी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और इन्हीं के जन्म दिवस पर है जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे हमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी हिम तक्षेस के चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो मार्च 1997 में हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए तो मैंने आपको 98 क्वेश्चन करा दिए, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। 2 क्वेश्चन और है। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। देखिए विकलांगों के लिए जो ओलंपिक होता है उसे कहा जाता है एबिलिम्पिकस। इसका राइट आंसर डी होगा, एबिलिम्पिकस, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एबिलिम्पिकस, विकलांगों का ओलंपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र में आता है? देखिए माध्यमिक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में उद्योग आता है। तो बात करें बैंकिंग की और स्वास्थ्य की तो आ जाएगा आपका टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है, तृतीय क्षेत्र में। और कृषि की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है माध्यमिक क्षेत्र यानी कि द्वितीय क्षेत्र में। तो द्वितीय क्षेत्र में वो आ जाएगा, उद्योग आ जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए। साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप लोगों को क्या इस वीडियो में अच्छा लगा और क्या चीज़ का सुधार करना है। और जैसे आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और दुनिया का कोई काम बिना मोटिवेशन के बिना नहीं होता है। तो आप मोटिवेट रखिए। मैं इसके 20 सेट हैं, सारे सेट को मैं डिस्कस करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। तो चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।